अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नया टॉपिक जिसका नाम है एवरेज स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया है, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। व्हाट इज़ एवरेज? तो एवरेज क्या है? एवरेज जो है वो हम कैसे निकालते हैं? तो एवरेज इज़ गिवन बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ दी गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 10 क्वांटिटीज़ दी गई हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4, सपोज़ 5 क्वांटिटीज़ दी गई हो, तो हम इन क्वांटिटीज़ का एवरेज कैसे निकालेंगे? तो हम उसके लिए हमारे पास जो है बेसिक फार्मूला है, दैट इज़ गिवन बाय एवरेज इज़ गिवन बाय sum of observations. This is the sum of observations SUM divided by number of observations. कितने हमारे पास कितनी observations है। तो इनका जब हम सम करेंगे तो 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। और कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3 4 5। तो एवरेज इज़ गिवन बाय 3। तो अगर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर है, अगर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए गए हों तो आप इसका एवरेज डायरेक्टली निकाल सकते हो विदाउट यूजिंग द फार्मूला। तो देखिए, ये यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे 2 है, तो जो इनका कॉमन डिफरेंस है, तो जो क्वांटिटीज़ है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज़। तो 2 इस साइड ले लो एंड 2 इस साइड ले लो, जो बीच में आएगा दैट इज़ द एवरेज। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरेज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी? अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पे नज़र डालेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहती है कि जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नंबर्स हो, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो एवरेज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो वो क्या कहती है? अगर ये नंबर्स, अगर इनको हम ऐड करेंगे किसी नॉन ज़ीरो नंबर से, नॉन ज़ीरो नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो के बगैर 1 से 2 से 3 से 4 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या, ठीक है, तो जो एवरेज वहाँ पे जो एवरेज हमें इन नंबर्स का निकलेगा, तो हमें उस एवरेज को भी मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज। नाउ मूविंग टू द सेकंड वन, दिस सेज अगर हमारे पास ज़ीरो है, हमारे पास कितने भी नंबर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है, 2 है, 0 है, 4 है, ये हमारे पास 4 नंबर्स दिए गए हैं। तो हमें अब एवरेज निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? जो ज़ीरो है यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि हम सम करेंगे, एवरेज इज़ गिवन बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम तो हम करेंगे 4 + 2 6 6 + 1 7। हम करेंगे 1 2 3, हम ज़ीरो को हटाएंगे, दिस रॉन्ग, तो आप गलत कर रहे हो। तो ये ज़ीरो जो है इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है। ये जितनी भी दफ़ा हो इस इन क्वांटिटीज़ में, इन ऑब्जर्वेशन में, तो इसको इंक्लूड करना है। यू मस्ट इंक्लूड दिस, अदरवाइज़ जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो उसी तरह फिर थर्ड वन, जो एवरेज ऑफ गिवन डाटा इज़ लेस दैन द ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड ग्रेटर दैन द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन जितने हम बढ़ाएंगे 1 to 100,
ऑब्जर्वेशंस हम जितनी भी बढ़ाएंगे तो जो एवरेज है वो कम हो जाएगा। तो अगर हम ऑब्जर्वेशंस कम रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के 100 तक ऑब्जर्वेशंस, तो आप 100 से डिवाइड कर रहे हो ना, उसको आप ऐड भी कर रहे हो, लेकिन 100 से डिवाइड हो वो होगा। उसके बरअक्स जब हम ऑब्जर्वेशंस कम लेते हैं 1 2 3, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है तो 3 ही है, तो डिवाइड 3 होगा, यानी कि यहाँ पे जो वो कम निकलेगा, यहाँ पे ज़्यादा निकलेगा। तो उसी तरह फिर हम फार्मूलाज पे चलते हैं। फर्स्ट फार्मूला इज एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n इज n+1 डिवाइड बाई 2। नेचुरल नंबर्स फॉर एग्जांपल 1 to 50 है, n+1 50+1 डिवाइड बाई 2। हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूलाज इनको आप याद रखना है। तो मूविंग टू द सेकंड वन, दैट इज एवरेज ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। हम यहाँ पे जनरल नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे थे। तो नाउ नेचुरल नंबर्स, उस नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 to जो हम अब बाद में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड उसके बाद जो होल नंबर है वो होल नंबर्स वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि जनरल 1 से लेकर आगे तक, ठीक है, 100 तक अगर निकालना हो तो 1000 तक, ठीक है। तो फिर इवन नेचुरल नंबर का अलग फार्मूला है, और ऑड नेचुरल नंबर का जो एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n है वही है ऑड नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, मीन्स n+1 डिवाइड बाई 2। तो ये इवन नेचुरल नंबर जो है वो है n डिवाइड बाई 2 + 1। इसको आपने याद रखना है। तो फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव, अगर n कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स है, n कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, ऑड नहीं इवन, वो उसका एवरेज है n+1। तो ये फार्मूला है। तो फिर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फिफ्थ वन, एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, दैट इज n। एंड फिर नेक्स्ट वन, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट इज फॉर एग्जांपल 1 to 50 दिया गया हो, तो फिर n इज दिस टाइम 50+1 एंड you have to substitute a value of n here in this formula. Then moving to the next one, that is average of cubes of first n natural number, that is n to n+1 का square divided by 4. And now formula number 8, if average of n1 observations is x1, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 है, तो सपोज़ इसका एवरेज जो है 2.5 है, तो n1 ऑब्जर्वेशंस इंटू एवरेज दिस, एंड n2 ऑब्जर्वेशंस एवरेज इज x2, देन एवरेज ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन की एवरेज क्या है, वो है n1 x1 + n2 x2 डिवाइड बाई n1 + n2। Moving to the next one, last one, average of n multiples of a, n multiple of a, 5 multiple of 9, 5 multiple of 9 फॉर एग्ज़ाम्पल, या 9 multiple of 5। तो आप कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए फार्मूला है a इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। तो आई होप कि आपने ये फार्मूलाज उनको आपने याद रखना है, ठीक है ना। हम क्वेश्चंस पे डायरेक्ट चलते हैं। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स तो पता है आपको, फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स दैट इज 30। एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स दैट इज n+1, दैट इज n+1। तो ये फार्मूला शायद मैंने आपको नहीं बताया पहले, तो आपको याद रखना है फर्स्ट n ऑड नंबर्स दैट इज n, शायद हमने देखा नहीं, हाँ है।
और नेचुरल, एंड उसके बाद जो एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स दैट इज़ n+1/2। नेचुरल नंबर्स की बात है तो नेचुरल नंबर्स तो पता है कि हमने देखा है, जो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए जो फार्मूला है दैट इज़ n+1/2। तो फिर एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 उसके लिए भी फार्मूला आपने याद रखी है, तो आप उसको इजीली कर सकते हो n/2 + 1। उसके बाद आता है एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 इवन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यह है 14 इवन कंसेक्यूटिव नेचुरल। तो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपने फार्मूला देखिए n+1। तो n क्या है यहाँ पे, n क्या है यहाँ पे, n है 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 10 12 14। तो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 7 + 1। ये नहीं लिखना है, n यहाँ पे है 14, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो दैट इज़ 8। मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज, यानी कि हम जो हमने ऊपर फार्मूलाज की है तो उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस है। फाइंड एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो उसके लिए हमने फार्मूला देखिए n+1 to n+1/6। n क्या है यहाँ पे 50 + 1 × 2n, n के बदले सब्स्टिट्यूट करना है 50, तो आप इसको कर सकते हो। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स। क्यूब्स के लिए आपको पता है n × n+1 का स्क्वायर / 4। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो n क्या है यहाँ पे 10 है, तो 10 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 10 + 1 का स्क्वायर / 4। तो यहाँ पे 10 आएगा ऐसे ही, 10 + 1 जो ब्रैकेट है बॉडमास का रूल अप्लाई करना है, तो ब्रैकेट को फर्स्ट ऑफ सॉल्व करना है। 10 + 1 11, 11 का स्क्वायर 121 / 4। तो उसके बाद आप उसको प्रोसीड कर सकते हो 1210 / 4, 4 3 = 12, 4 0 = 0, 4 2 = 8, 4 5 = 20। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय 6 स्टूडेंट्स। 6 स्टूडेंट्स है, यानी कि नंबर कितना है, n कितना है 6 है, वाज 36, यानी कि जो एवरेज मार्क्स है वो 36 है, 36 है। एंड बाय 5 अदर स्टूडेंट्स वाज 50। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 11 स्टूडेंट्स वाज। तो उसको आप ऐसे इस फार्मूला से यूज़ कर सकते हैं, n निकाल सकते हो n1 x1 + n2 x2 / n1 + n2, ठीक है। तो फिर n1 x1, n1 क्या है यहाँ पे 6, x1 क्या है 36, 6 × 36 यहाँ पे, फिर प्लस n2 x2, n2 क्या है 5, x2 क्या है 50 / n1 + n2, n1 ये है n2 ये है 6 + 5। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 6 = 36, ये निकलेगा 216 + 2 50 / 6 + 5 11, फिर ये निकलेगा 466 / 11, ये निकलेगा 2.33। तो इसके लिए ये एक मेथड है, दूसरे आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पे एवरेज मार्क्स जो हमें पता है, हम एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन / नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम यहाँ पे सम निकालेंगे तो n क्या है यहाँ पे 6, एवरेज क्या है 36, सो सम अगर हम निकालेंगे, नंबर क्या है 6 है, तो यहाँ पे हम सम निकालेंगे 6 6 = 36, 6 3 = 18, 21। तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है उसका सम हमें निकल गया है 216।
ठीक है। तो नाउ हम सेकंड ऑब्जर्वेशन का निकालेंगे, तो वो क्या है, वो है 50 इज इक्वल टू सम डिवाइड बाई नंबर। नंबर कितना है 5, तो सम है 250। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकाल द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द दिस 11 स्टूडेंट्स वाज। तो हमें एवरेज मार्क्स यानी कि हमें ये प्लस ये सम फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन 216 डिवाइड बाय 11। स्टूडेंट्स तो 11 है ना, स्टूडेंट्स 11 है, तो यहाँ पे 6 5 6 2 4 डिवाइड बाई 11, तो 11 4 44 2 11 2 2 प्लस समथिंग, ठीक है। तो ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हो, तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 53। 5 कंसेक्यूटिव, यहाँ पे एक ये वर्ड जो है कंसेक्यूटिव, ये याद रखना है। तो 5 कंसेक्यूटिव तो पता है कि नंबर्स इज 53। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो फर्स्ट एंड लास्ट कंसेक्यूटिव तो 5 है, तो यहाँ पे एवरेज है यानी कि मिडल में आएगा, यानी कि उसके बाद आएगा 54, उसके बाद आएगा 55, इससे पहले आएगा 52, इससे पहले आएगा 51। तो ये फर्स्ट ये लास्ट इनका सम एंड जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 ही है। 51 प्लस 55 डिवाइड बाई 2, दैट इज 6 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 2 3 दैट इज 53, दैट इज 53। तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 20 ईयर्स। तो हम यहाँ पे अब नया मेथड करने जा रहे हैं, तो आप ये भी जो है उस फार्मूला से भी यूज़ कर दिस आप निकाल सकते हो, जो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में पिछले जो n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, ये फार्मूला भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक नया मेथड अब सिखाऊंगा यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नंबर है वो 10 है, दैट इज 20 ईयर्स। ओके, तो 3 मेथड्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, कैन यूज़ 3 मेथड्स। तो फिर क्या बोल रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे 10 20, फिर इफ़ ए न्यू स्टूडेंट इज़ आल्सो इंक्लूडेड, तो एक और स्टूडेंट यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 1, नाउ दैट इज 11। तो देन द न्यू एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 1, तो 20 पहले था, नाउ दैट इज 21, ठीक है। द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, तो एज ऑफ न्यू स्टूडेंट क्या है, तो ये क्या है, ये नंबर है। अगर हम डायरेक्ट इनटू करेंगे, ये इनटू कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें सम निकालना है, तो सम हम कैसे निकालेंगे, तो ये सम हम निकालेंगे एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज हमें दिया गया है वो 20 है, नंबर तो 10 है, एवरेज 21, नंबर 11। तो हम यहाँ पे सम निकालेंगे, दैट्स 200, एंड यहाँ पे क्या है 21 इंटू 21 21 23 24 241। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो निकल गया 241 माइनस 200 दैट्स 41, ठीक है।
सॉरी ये 23 है यहाँ पे, टू 31, दैट इज़ 31. नाउ सेकंड मेथड दैट इज़ 10. ऐसे निकलना है. एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट दैट इज़ 20. एंड फिर एक और स्टूडेंट ऐड होता है तो 11. जो नाउ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो एवरेज जो है वो 21 है, वो तो एक बढ़ गया है. तो नाउ क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है. दैट इज़ 1. इनका भी डिफरेंस निकालना है. दैट इज़ 1. ओके. नाउ इस 1 से इसको मल्टीप्लाई, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई. दैट इज़ 1 इंटू 21 21 प्लस 1 इंटू 10 10, दैट इज़ 31 योर आंसर. तो आप उससे भी यूज़ फार्मूला से भी आप इसको निकाल सकते हैं. यानी कि दिस n1 दिस n2, तो n1 x1 प्लस n2 x2, this n1 x1, this this n2, this x2, n1 x1 into n2 x2 divided by n1 plus n2. तो यहाँ पे नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द एवरेज वेट ऑफ 10 स्कूटर्स. हमारे पास 10 स्कूटर्स हैं, तो दैट इज़ 152 kg. 152 kg. इफ़ एन ओल्ड स्कूटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ स्कूटर्स, मीन्स जो स्कूटर्स थे वो 10 थे, तो नाउ हमने एक को रिमूव कर दिया है, तो नाउ कितने बच गए, 9. जो द न्यू एवरेज वेट डिक्रीज्ड बाय 2 किलोग्राम. दो नाउ जो एवरेज वेट है वो कम हो गया, कितना, 2 किलोग्राम. यानी कि 152 पहले था, अब कितना है, 150. तो जैसे कि आपको पता है इस मेथड से भी 10 और 9, there is a difference of 1 and there is difference of 2, and you can this multiply 1 with 150 and 2 with 20, 10. 1 into 150, that is 150 plus 20 and that is 170. तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो. 10 into 150, sum of observations, number of observations is equal to एवरेज. तो आपको निकलेगा यहाँ पे सम, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सम को निकालने के लिए एवरेज इंटू n. तो इसी तरह यहाँ पे यही हम यूज़ करते हैं. तो फिर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एवरेज वेट ऑफ ABCD इज 10 kg. ABCD हमारे पास है A प्लस B प्लस C प्लस D. तो इनका एवरेज वेट है वो 40 kg है. तो नाउ ए न्यू पर्सन E इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. तो हमारे पास नाउ E भी आया है इस ग्रुप में. तो जो एवरेज यानी कि जो हमारे पास पर्सन है वो कितने हैं, वो 4 है. तो यहाँ पे 44 जो है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज़ 40. एंड नाउ यहाँ पे E भी इंक्लूड होता है. तो एवरेज जो है वेट ऑफ द ग्रुप इज़ इंक्रीज बाई 1 kg. दैट इज़ जब 5 यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है तो उन जो एवरेज है वो है 41. ठीक है. अगेन ए न्यू पर्सन F रिप्लेसेस A. तो F जो आता है वो रिप्लेस करता है A को. देन न्यू एवरेज ऑफ 5 पर्सनस बिकम 42. जो 5 पर्सनस है उनका जो नया जो एवरेज है वो है 42. द एवरेज वेट ऑफ BCDF इज़. तो कितना है, तो हमने पहले ही निकाला है. 4 का 40 है, तो उसके बाद एक और आता है, तो 5 हम ये जो एवरेज है वो एक से इंक्रीज़ होता है, तो 41 है 1 नाउ. तो उसके बाद जो हमारे पास तो पता है कि
जो 41 है दिस इज़ द न्यू वन। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 41 एंड जो 4 एंड 5 इनका डिफरेंस निकालेंगे, एंड 40 और 41 का इनका भी डिफरेंस निकालेंगे 1 एंड 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 41 एंड दिस 41 प्लस 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 दैट्स 45। तो ये 45 जो है वो ई का हमें निकल गया है, ई का वेट। ठीक है, तो हमें पता है कि हम अब टोटल वेट निकालेंगे। तो हम अब टोटल वेट निकालेंगे, यानी कि एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाई नंबर। तो सम इज इक्वल टू ए इंटू एन। तो सम हमें 5 का निकालना है। 5 हमारे पास ऑब्जर्वेशन से वो इंटू 41 दैट्स 205 kg। ठीक है, तो ये 5 का है। तो फिर जो यहाँ पे रिप्लेस करता है ए एफ को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो उसका जो है वो 5 का उनका वो कितना है 42 दैट्स 210। तो उसके बाद हमें इसमें से जो ई का सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम वो 210 माइनस 45 दैट्स 165। तो ना हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज 4 का निकालना है हमें, ए बी सी डी का, सॉरी बी सी डी एफ का। तो 165 तो सम है डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 41.25। तो गाइज़ कैसा लगा आज हमारा ये वीडियो? तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, खुदा हाफिज़।